फ्रेंड्स हम लोग जो है कि 16 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में मैं लेकर चल रहा हूं प्रश्न नंबर 17 से जो है प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन कराऊंगा और कैसे आपको सॉल्यूशन करना है। लेकिन हाँ, थोड़ा एक चीज आप याद रखिएगा इसमें कि प्रश्न नंबर जो 17 में आपके पहला क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 17 में आपके 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है, जिसमें से दूसरे में आपका जो है थोड़ा मिसप्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे नहीं क्योंकि उसमें मिसप्रिंट है, उसका सॉल्यूशन हो नहीं पा रहा है, ठीक ना। तो उसका जो है कि सॉल्यूशन करके मैं कम्युनिटी टैब में जो है पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है कि इस वीडियो में प्रश्न नंबर 17 का पहला का सॉल्यूशन करेंगे, इसके बाद जो है कि आपका 18 का सॉल्यूशन कराएगा। और 17 का दूसरे में जो है कि उसमें मिसप्रिंट कुछ किया है, ठीक ना, वो सही से नहीं हो पा रहा है, सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है कि हम लोग इसका सॉल्यूशन बाद में कम्युनिटी टैब में आपको पोस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 का देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि एक समांतर श्रेणी में n श्रेणी के n, 2n, देखिए कह रहे हैं कि एक समांतर श्रेणी है जिसमें n, 2n, जो है कि आपका 3n पदों का योग, इतने पदों का योग आपका दिया है, यानी कि n पदों का योग, तो Sn बराबर दिया है S1, ठीक है ना। इसके बाद दे रहा है कि 2n पदों का योग S2 दिया है, यानी कि S2n का योग जो दिया है ये आपका कितना है, S2 है। और S3n का यानी 3n पदों का योग जो दिया है आपको कितना दिया है, S3, ठीक है ना। पीडीएफ में जो लिंक दिया है आप जो है कि वहां से विस्तार से आप समझ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक शेयर करते नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, बात करते हैं आगे। दे रहा है कि समांतर श्रेणी के एक समांतर श्रेणी के n तथा 2n तथा 3n पदों का योग क्रमशः S1, S2, S3 है। तो सिद्ध कीजिए कि आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि जो S3 का वैल्यू है, जो S3 है यह बराबर होगा 3 कोष्टक में S1 और इसके बाद S2 दे रखा है, S2 माइनस क्या, S1। ये आपको सिद्ध करना है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ और ये क्या हुआ, राइट हैंड साइड। देखिए तो सबसे पहले हम लोग S1, S2 और S3 का वैल्यू फाइंड कर लें, और फाइंड कर लेंगे तो हम लोग राइट हैंड साइड को उठाएंगे और राइट हैंड साइड को हल करेंगे क्या, लेफ्ट हैंड साइड लाना, यानी कि राइट हैंड साइड को हल करके S3 का जो है कि वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से n पदों का योग, ठीक है ना, n पदों का योग S1 दिया है ना, तो n पदों का योग का फार्मूला द्वारा हम लोग रख देते हैं सिर्फ, ठीक है। तो फार्मूला रखेंगे तो Sn इतने का योग आपका हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस, यहाँ पर देखिए मानेंगे कि माना प्रथम पद आपका ये होगा भाई, और सार्वंतर आपका कितना होगा, d, ठीक है। ये सब चीजें आप लोग याद रखेंगे। प्रथम पद मान लेंगे a है, सार्वंतर क्या है, d है। तो ये आपका Sn के लिए है, तो ये आपका हो जाएगा n-1 i इंटू कितना, d, यही है ना। और Sn का योग कितना दिया है, 1, तो यहाँ पर हो जाएगा S1 इजकल टू हो जाएगा n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू d। समीकरण नंबर क्या बन गया, 1, ये ठीक है ना। अब इसके बाद 2n पदों का योग निकालेंगे। 2n पदों का योग कितना है, S2 है ना, तो एक बार मैं रख दे रहा हूँ, S2 बराबर हो जाएगा n की जगह पर अब ये n का काम करेगा ना, यही तो Sn जो है ये Sn है, तो यहाँ पर n रखा गया है हर जगह, यहाँ पर 2n है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या रखेंगे फार्मूले में, 2n। ये हो जाएगा 2n/2 कोष्टक में 2a प्लस n की जगह पे क्या हो जाएगा 2n-1 इंटू क्या, d, ठीक है। समीकरण आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर क्या, तो इतना क्लियर है ना, ठीक है। अब देखिए फिर S3 के लिए आइए, S3n के लिए, यानी कि 3n पदों का योग आपका इतना है ना, तो यहाँ पर S3 की जगह पर आप एक के बार S3 रख दीजिए। n का वैल्यू कितना है, 3n/2, दूसरे क्वेश्चन में 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3n-1 इंटू कितना, d। समीकरण नंबर कितना हो गया, इतना तो हर एक चीजें आपको समझ में आ गई है, सब कुछ फाइंड कर लिया गया ना। इसके बाद बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है ना, जो लेफ्ट हैंड साइड है वही लाना है जो है राइट हैंड साइड को हल करके, ठीक है। इतना तो कंफर्म हुआ। देखिए तीनों वैल्यू फाइंड हो गए, S1, S2 और क्या, S3। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, यही तो आपको प्रदर्शित करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखिएगा, आपको लाना है राइट हैंड साइड, यानी कि S3 वाला वैल्यू लाना है, ये वैल्यू आपको लाना है इन दोनों को सोल्यूशन करके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं क्या, राइट हैंड साइड। राइट हैंड किसको लिया जा रहा है, साइड आपका है 3 कोष्टक में है S2, यानी S2 माइनस क्या, S1, ठीक है।
तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 3 कोष्टक में। आपका S2 का वैल्यू क्या है, S2 का वैल्यू ये है ना, तो आपका हो जाएगा 2n डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2n डिवाइड बाई 2। यहाँ पर आप जो है कि कोष्टक छोटा कोष्टक लगा लीजिए, 2 कोष्टक है तो इधर छोटा कोष्टक, ऐसे मिस्टेक हो जाएगा ना, इधर छोटा कोष्टक नहीं लगता है ना, बड़ा ही कोष्टक लगा लीजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 2n बटा में, फिर यहाँ पर बड़ा कोष्टक, यहाँ से -3n है, ठीक ना। तो राइट हैंड साइड में हम लोग पुट करेंगे तो कैसे, ये छोटा कोष्टक में है तो छोटा कोष्टक में ऐसे रहने दीजिए, दिक्कत है कोष्टक को क्या कोष्टक लगाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाए 2n हो गया ना, S2 का वैल्यू 2n बाई 2 हो गया। इसके बाद 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, इतना कन्फर्म है, एगो रख दिया गया। अब एक बार इसके बाद S1 का ना, तो S1 कितना है, S1 आपका ये है n बाई 2, कोष्टक में है आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d, इसके बाद छोटा कोष्टक क्या 1, n बाई 2 दोनों में है तो यहाँ से n बाई 2 बाहर ले लीजिए। देखिए आपको लग रहा है ना n बाई 3 n बाई 2 बाहर आ गया, एगो आ गया ना, यानी S3 वाला एगो माना बाहर वाला आ गया। अब हल करेंगे तो अंदर वाला अपने आप जो है कि आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद हम लोग हल करते हैं, तो इसके बाद तोड़ेंगे हम लोग तो क्या बचेगा देख लीजिए, ये आपका निकल गया तो ये हो जाएगा 2, ये n बाई 2 निकल गया तो ये आपका हो गया 2, और 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए या पहले इसको रहने दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 2a प्लस d से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस d, n माइनस क्या d, या d वालों को ऐसे ही रहने दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू डी, माइनस ये बाहर चला गया तो ये आपका हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना d। दोनों चीजें समझ में आ रही, ठीक है ना। इसके बाद मल्टीप्लाई हम लोग करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3n बटा में क्या हो जाएगा 2। इसके बाद तोड़ दीजिए कोष्टक को पूरा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा ना, 2 दूनी कितना 4a प्लस ये आ जाएगा 2 से ये बाहर वाला में इसको तो छोड़िए 2n माइनस 1 इंटू 2 से d में 2d हो जाएगा, माइनस ये आपका हो जाएगा माइनस 2a और माइनस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू कितना d। इसके बाद इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो 3n डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसमें से कॉमन लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 4a में से 2a घटाएंगे 2a होगा, और इनमें से कॉमन देख लीजिए भाई क्या है, कॉमन दोनों में d है ना, d कॉमन ले लीजिए तो प्लस हो जाएगा। जब d आप बाहर कॉमन लेंगे तो बचेगा इसमें d तो निकल गया 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई 2 दूनी के 4 n माइनस 2। इसके बाद ये माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करिए माइनस n और माइनस के माइनस प्लस 1, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 3n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस ये आपका हो जाएगा कितना 3n, ये आपका घटेगा तो हो जाएगा कितना माइनस 1 इंटू डी। क्या जो वैल्यू ये फाइंड हुआ है यह वैल्यू किसका है, S3 का। देखिए टोटल ये जो वैल्यू फाइंड हम लोग किए हैं टोटल वैल्यू किसका है, S3 का। 2 तरीकों से हल, जैसे मैंने PDF में हल कराया है वैसे भी आप हल कर सकते हैं। तो वहां से हल कैसे करेंगे, यहाँ पर n बाई 2 जो पहले बाहर ले लीजिए और d से इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए, ठीक है, और इसमें से d से मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसके बाद जो है टोटल को यानी सभी का जो है एक ही बार मल्टीप्लाई, n बाई 2 पहले कॉमन ले लीजिए, इसके बाद सभी का मल्टीप्लाई करा दीजिए, इनका सभी आपस में मल्टीप्लाई, अब माइनस तो माइनस लगा लीजिए बाहर, इनका आपस में मल्टीप्लाई। जो PDF में जैसे सोल्यूशन कराया हूँ ना वैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या तो ऐसे आपको इजी पड़ता है तो ऐसे भी कर सकते हैं। और हाँ, इसको समझने के लिए पहले आपको गुणनखंड आना चाहिए और कॉमन भी समझ में आना चाहिए, कैसे कॉमन लिया जाता है। जिसको समझ में नहीं आएगा कॉमन, यानी जिसको कॉमन नहीं आएगा उसे तो समझ में आने वाला नहीं है। चलिए, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आया, यानी कि जो हम लोग राइट हैंड साइड को हल किए हैं, जो टोटल वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड वाला आया, ये आप लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या, राइट हैंड साइड, इति सिद्ध, ठीक है। तो
ये रहा आपका इति सिद्धम, यही नहीं आपको सिद्ध करना था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर होगा किसके, राइट हैंड साइड के। तो उम्मीद हुई फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा एक बार। चलिए इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं। ये 17 नंबर का पहला था ना, दूसरे में थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको आप छोड़े रहिए, बाद में इसका सोल्यूशन करा दिया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम 18 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन क्या है। तो मेरे प्रिय छात्रों समझ में आ रहा होगा, ये सभी चीजें आपको समझ में अच्छी तरह से आ रही होंगी कैसे आपका क्या किया गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। तो ये आपका 17 नंबर रहा ना, इसके बाद 18 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि एक बहुभुज के अंतःकोण समांतर श्रेणी में हो तथा उनका सबसे छोटा कोण आपका 120 डिग्री का है तथा सार्वंतर आपका 5 है। देखिए जो सबसे छोटा कोण है 120 डिग्री का है, सार्वंतर 5 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। और हाँ देखिए आपका संकेत में भी दे दिया है, तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे। जब संकेत में दे दिया है तो करे बहुभुज के अंतःकोणों का योग, यानी कि मान लेते हैं कि बहुभुज में यह आपके कोण है, यानी भुजाओं की संख्या ना, अंतःकोणों की श्रेणी, यदि एक बहुभुज तो करे भुजाओं की संख्या, यानी कि नंबर आपसे पूछ रहा है। तो ये कह रहा है कि अंतःकोणों का योग, यानी कि Sn का वैल्यू दे दिया है। मान लेते हैं कि n है ना, वही संख्या पूछ रहा है, तो Sn का वैल्यू संकेत में दिया है कि भाई आप रखेंगे 2n-4 रखेंगे और इसके बाद π/2 रखेंगे। ये तो Sn का वैल्यू दे दिया। और इसके बाद दे रहा है छोटा कोण, जो छोटा कोण होगा संकेत में भी दिया है कि जो छोटा कोण होगा वो प्रथम पद लीजिएगा। तो छोटा कोण प्रथम पद ए आपका दिया है 120 डिग्री, और इसके बाद जो सार्वंतर है आपका 5 दिया है, तो सार्वंतर डी बराबर कितना हो जाएगा 5। तो सब कुछ दे ही दिया है, सिर्फ आपको नंबर फाइंड करना है ना। तो कभी भी संख्या जो होती है माइनस में नहीं होती है। ठीक है, कोई भी आपका अवयव होगा यदि आपको गिनना है तो माइनस में नहीं। जैसे मान लीजिए किताब, यानी कि जो एक वस्तुओं का जो संग्रह होगा कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक ना, तो नंबर हम लोग को निकालना है। तो देखिए कि संख्या कितनी है, आपसे पूछ रहा है क्या, भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी संख्या ज्ञात करना है, भुजाओं की संख्या, यानी कि हर हाल में आपको क्या निकालना है, नंबर निकालना है। तो फार्मूला कहता है कि Sn बराबर होता है n/2, कोष्टक में 2a + n-1 इंटू क्या है d, यही है ना नंबर। तो Sn का वैल्यू दे रखा है 2n-4 और पाई क्या है 2। अब π/2 का मतलब कितना डिग्री, 180 रख सकते हैं आप, 180 रख दीजिए एक ही बार, और नंबर बाई 2, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना है 120, और नंबर निकालना है, नंबर यानी कि 1, और इंटू डी कितना है 5। 2 से 2 क्या होगा, कट जाएगा ना, तो या नहीं है तो इससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। ठीक है, रहने दीजिए, कॉमन भी ले लेंगे, कॉमन हम लोग लेकर कटा लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 2n-4 और ये हो जाएगा गुणे 180 इजकल टू, इसमें देखिए ये तो कट गया ना, n है, ये 5 है, ये 120, यानी कि 5 आप कॉमन ले सकते हैं, इसमें 5 कॉमन, 5 से 120 कट जाएगा ना, तो 5 कॉमन लीजिए, यानी 5 और n बाहर है तो n हो गया, 5 कॉमन हो गया, तो ये बचेगा क्या, यानी 2 मल्टीप्लाई 5 कॉमन लेंगे तो 5 दूनी के 10 और 5 चौको 20, 24 हो गया। कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक है ना, और 24 हो गया, ये हो जाएगा प्लस n-1, यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, 5 6 के 30, 36 हो गया। इसके बाद 36 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो 36 दूना के 72 n माइनस 36 से 4 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 144 हो जाएगा। ठीक है, 4 6 के 24 को 4 हासिल 2 और 4 3 12 तो 14, 144। अब यहाँ पर देखिए नंबर कोष्टक में, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 24 दूनी के 48, 48 में से एगो घटाइए, 48 में से एगो घटाएंगे तो आपका 47 हो जाएगा। इसके बाद प्लस कितना है n, n से मल्टीप्लाई कराइए, यह हो जाएगा 72 n और माइनस 144, मल्टीप्लाई कराएंगे 47 n और प्लस n का स्क्वायर। इन सभी मानों को इधर भेज दीजिए, इन सभी मानों को इधर भेज दीजिए, तो सजा दीजिए यहाँ पर, तो हो जाएगा n² प्लस 47 n। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 72 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 72 n, यहाँ पर 144 माइनस में इधर आएगा तो प्लस 100 कितना 44, बराबर कितना होगा 0।
देखिए, या आप आज सभी पदों को इधर ले गए, सभी ये पद जो है इसको इधर लाए हैं, ठीक है, या नहीं है तो आप इसको इधर ले जाएंगे तो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस जब भाग देंगे, माइनस सभी में भाग देंगे या माइनस से गुणा करेंगे तो सभी का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो इन सभी मानों को मैं इधर ला दिया हूँ, ठीक है। तो ये तो आपका ऐसे रहेगा, इसको इधर ला दिया, बराबर कितने का हो गया, 0 के, या आप इधर भी बराबर 0 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको फिर घुमा देंगे तो वही बात हुई, यानी कि बराबर इधर। अब यहाँ से हो जाएगा n² प्लस, इन दोनों को एक साथ लेंगे, ठीक है ना, तो 47 और -72 ये आपका हो जाएगा -25, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 25, 12 में 7 घटा 5 हो जाएगा, यहाँ पर बचा 6, 6 में 4 घटा 2, यानी कि n प्लस कितना 144। यहाँ पर जरा गौर से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको अच्छी तरह से, यानी कि n² प्लस है n² माइनस 25 n और प्लस है कितना 144 इजिकल टू कितना है 0, ये ठीक है ना। इसके बाद इसका गुणनखंड क्या कर दीजिए, गुणनखंड ट्रिक द्वारा आप गुणनखंड करेंगे तो एक आपका हो जाएगा -16 हो जाएगा। और इतना दो खंड आप ऐसे बताइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस, तो दोनों का तब तो माइनस आएगा। दो खंड ऐसे बताइए जिनका गुणा करने पे 144 और जोड़ देने पर आपका 25 हो जाए, ठीक है। तो 16 नवा 144, 16 नवा 144 इतना होगा, ठीक है। तो 16 नवा 144 यानी कि नंबर निकालना है तो नंबर बराबर हाई माइनस में आ रहा है तो इसको n का मान निकालेंगे तो प्लस हो जाएगा, हाई और नंबर माइनस में आ रहा है तो ये भी निकालेंगे तो प्लस, यानी कि भुजाओं की जो संख्या है, यानी कि जो संख्या फाइंड होगी 16 या कितना 9, 16 या कितना होगा 9, जो भुजाओं की संख्या होगी या तो 16 होगा या तो कितना होगा 9 होगा, ये कन्फर्म है। यानी कि ये आपका आंसर फाइंड हो गया 16 या कितना 9। ये ट्रिक द्वारा गुणनखंड आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसका जो है गुणनखंड भी ट्रिक द्वारा किए थे और बेसिक से भी मैं बताया था गुणनखंड आपको कैसे करना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह से प्रश्न नंबर 18 का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 19 में, जो है कि आपके टोटल जो है प्रश्न नंबर 19 में 3 आपके प्रश्न हैं, उन तीनों प्रश्नों का सोल्यूशन कराएंगे, साथ ही जो है कि प्रश्न नंबर 20 का भी प्रश्नों का मैं सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 19 में आपके जो है कि 3 प्रश्न हैं, इसके बाद हम आपको सिखाएंगे प्रश्न नंबर 20 का सोल्यूशन करना। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 के जो है तीनों प्रश्नों का सोल्यूशन करके हम लोग देखते हैं आपका सोल्यूशन क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो चलिए प्रश्न नंबर आपका 19 का पहला सोल्यूशन करते हैं कि 19 का पहले का सोल्यूशन क्या है, ये आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का पहला, ये है क्वेश्चन नंबर 19 का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का पहला हम आपको लेकर चलते हैं, क्या दिया है जरा गौर से आप समझते रहिए, ठीक है। तो इसमें जरा गौर से समझिएगा, प्रश्न नंबर 19 के पहला में आपका दे रखा है कि 2 और 100 के बीच उन सभी विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करें जो 3 से विभाज्य है। 2 और 100 के बीच, 2 से लेकर के कितने के बीच 100 के बीच उन पूर्णांकों का, ठीक है, उन सभी पूर्णांकों का योग निकालना है जो 3 से क्या है विभाज्य। तो 3 से कटने वाली संख्या का श्रेणी यदि बनाना चाहते हैं मेरे प्रिय छात्रों, तो श्रेणी बनाएंगे तो क्या होगा, 3 का 3, 3 दूनी के 6, वो भी कैसी संख्या लेनी है आपको, विषम पूर्णांक ना, विषम पूर्णांक लेना। 3 का 3, 3 दूनी 6, 6 तो आपका सम हो गया ना, 3 तिली के 9, 3 चौको 12 आपका सम हो जाएगा, 3 पाँचे 15, ठीक है, 3 छक्का 18, 3 सते 21, डैश डैश डैश। आपका लास्ट वाली संख्या देखिए 100 आपका सम, 100 आपका जो है कि सम है। 99 की बात करें तो 3 से 99 कटेगा ना, यानी कितना हो जाएगा 99। ये आपको समझ में आ रहा है ना कि ये जो श्रेणी है 3 विषम पूर्णांकों का है। 3 विषम क्या है पूर्णांकों का श्रेणी है, ये विषम संख्या है तो आपके ली गई है, विषम संख्या है वो ली गई है जो 3 से क्या हो जाए कट जाए, ठीक है ना, विषम संख्या है। तो 3 9, 3 का 3, 3 दूनी के 6, यानी कि 6 सम हो जाएगा, 3 दिली के 9, 3 चौक 12 भी सम हो जाएगा, 3 पचे 15, ऐसे करके आप ले लिए। अब इसमें सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि 3 से लेकर के जो 99 तक संख्याएं आप रखे हैं, टोटल आपकी कितनी संख्याएं हैं, यानी कि नंबर फाइंड करना है। तो वहां पद से आप नंबर निकालें, कितने पद से, वहां पद के लिए। तो यनवा पद के लिए देखिए जब अंतिम पद दिया है तो वहां पद के लिए 2 फार्मूला होता है। एक तो आपका यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या d,
ठीक है। एक होता है यदि अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों फार्मूला है। ये फार्मूला तभी आप लगाएंगे जब आपका अंतिमा पद दिया रहेगा, और ये फार्मूला लगाएंगे जब आपका 20वां 30वां पद ऐसे पूछेगा तब। तो आपका अंतिमा पद दिया है ना, तो हम लोग इस फार्मूले से निकाल लेंगे। इसमें देखते हैं प्रथम पद कितना है। प्रथम पद a बराबर कितना है d। सार्वंतर 9 में से 3 को घटाइएगा, आपका कितना हो जाएगा 6। इतना ठीक है ना सार्वंतर। और अंतिम पद आपका यल बराबर कितना दे रखा है 99। तो अंतिमा पद से पहले आप जो है अंतिमा पद से पहले नंबर हम लोग फाइंड कर लें कि कितनी ये संख्याएं आपकी मौजूद हैं जो 3 से कटने वाली है। वो भी कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो पहले संख्या निकालने कितनी संख्या है, उसके बाद उन संख्याओं का क्या योग। जैसे हमारे 50 पद आ गए तो 50 पदों का योग निकाल लेंगे आसानी से। तो पहले नंबर निकाल लें। तो आपका L बराबर आपका इतना हो गया। फार्मूला कहता है कि L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिमा पद 99 है, प्रथम पद 3 है, नंबर आप फाइंड करना है इंटू सार्वंतर कितना है 6। मल्टीप्लाई कराइए, इसको इधर भेज दीजिए। या दोनों में से कॉमन ले लीजिए, नहीं है तो 3 दोनों में से कॉमन ले लीजिए सबसे अच्छा। 3 दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 3। ये 2 पद है ना, दोनों में से कॉमन 3 हो जाएगा, तो हाई हो जाएगा 1 प्लस 3 दूनी के 6, 2 बचा। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n माइनस 2 डायरेक्ट मैंने कर दिया। 3 कम 3 यानी कि ये हो जाएगा क्या 3 तिली के ना 3 तिली के ना, हाई हो जाएगा 2n माइनस 1। अब इसको इधर भेज देंगे तो 33 हो जाएगा। हाई माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस 1 इजिकल टू 2n। 33 आएगा 34 बराबर 2n। 2 से कटाइए, 2 एकम 2 और 2 सते 14, यानी कि नंबर, यानी कि जो नंबर निकला है ना मेरे प्रिय छात्रों, नंबर आप कितना है 17। यानी कि कितनी संख्याएं आपकी मौजूद होंगी 17 जो है संख्याएं हैं जो आपकी जो है पूर्णांक है, वो भी विषम संख्याएं पूर्णांक है जो कि 3 से कटने वाली है। यहाँ से 99 यानी 3 से लेकर के 99 तक जो है विषम संख्याएं जो 3 से कटने वाली होंगी। टोटल कितनी होंगी 17। तो अब इन 17 पदों का क्या निकालिए, योग निकालिए। 17 पदों का क्या निकालिए, योग। 3 से विभाजित विषम पूर्णांकों का योग, 3 से विभाजित विषम पूर्णांकों का योग। तो नंबर तो पता हो गया 17 ना, तो अब योग निकालेंगे तो Sn बराबर हो जाएगा। ठीक है, अंतिमा पद से निकाल दीजिए, थोड़ा इजी रहेगा, n/2 और a प्लस l। अंतिमा पद से निकाल दीजिए, Sn बराबर है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उससे भी फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो Sn नंबर कितने 17 को नंबर है ना, और 17 बटा में 2। a कितना है प्रथम पद आपका 3 और प्लस अंतिमा पद आपका कितना है 99। थोड़ा इजी रह जाता है, इजी हो जाता है। 17 बटा में कितना 2 गुणे 99 या 3 कितना हो जाएगा 102। 99 3 कितना हो जाएगा 102। और 102 को कटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 5 10 2 एकम 2, यानी कि 17 गुणे 51। ठीक है, तो 17 एकम 17 को 7 हासिल 1, 17 एकम 17 को 7 हासिल 1, 17 5 85 85 कितना 86 867। ठीक है, यानी कि यस 17। यानी कि जो 3 से विभाज्य पूर्णांक होंगे, 3 से विभाजित यानी 3 से विभाजित जो है विषम पूर्णांकों का यदि योग निकालते हैं 2 से लेकर के 100 के बीच का, तो आपका टोटल हो जाएगा 800 कितना 67। तो सबसे पहले तो हम लोग निकाल लिए कि श्रेणी क्या बन रही है आखिर में 3 से विभाजित संख्याओं का। ठीक है, इसके बाद इसमें निकालेंगे कि आखिर में कितने पद जो हैं, कितनी संख्याएं आपकी मौजूद हो रही हैं। तो आपकी टोटल संख्याएं 17 मौजूद हो रही हैं। इसके बाद 17 संख्याओं को क्या निकाल दीजिए, योग निकाल दीजिए इस श्रेणी के। ठीक है, नंबर तो पता हो गया ना, तो आपका टोटल ये हो गया। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको ये अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आप खुद सोल्यूशन भी कर चुके होंगे। तो चलिए इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 19 का दूसरे का सोल्यूशन। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कि 9 का दूसरे का सोल्यूशन जब आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का कौन था, दूसरे का जब सोल्यूशन करेंगे तो दूसरे में सोल्यूशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1 से 100 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा जो कह रहा है 1 से कहां तक 100 तक कह रहा है कि उन पूर्णांकों का योग बताइए जो 2 या 5 से विभाजित हो। 2 या 5 से विभाजित। ठीक है, यानी कि 1 से 100 तक उन्हीं संख्याओं का योग आपको बताना है जो 2 और 5 दोनों से क्या हो विभाजित, यानी 2 या 5 किसी में से एक, या तो 2 से विभाजित हो या तो 5 से, और उनका क्या बताना है, योग बताना है। तो देखिए कैसे करना है। पहले 2 से विभाजित वाला एक अलग कर लेंगे, 1 से 100 तक 2 से विभाज्य, 2 से विभाजित
विभाजित संख्याएं। तो 2 से विभाजित जब संख्याएं निकालेंगे तो श्रेणी क्या बनेगी, 2 से विभाजित वाली, वो देखिए बन जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6 डैश कहाँ तक, लास्ट वाला 100 तक दे रहा है ना, कितना 100 तक। 2 4 6 एक एक का अंतर हो रहा है ना, तो टोटल संख्या है 100 है, तो एक एक का अंतर करोगे तो नंबर कितने हो जाएंगे, 50। नंबर आप कितना हो जाएगा, 50। नंबर ऑफ 50 हो गया। अब इसके बाद इसमें देखिएगा योगफल इसका निकालेंगे, नंबर ऑफ 50 हो गया, इसका प्रथम पद आपका 2 हो गया, स्टार ऑन द डी बराबर 4 में से 2 घटा 2। पहले अलग अलग हम लोग निकाल लें, या जो पीडीएफ में लिंक दिया गया, पीडीएफ का लिंक दिया गया है ना, उसका जो एक ही में सोल्यूशन कर देगा, जैसे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब देखिए तो अंतिम पद दे रखा है यल बराबर कितना है 100, तो आपका एस एन यानी कितने पद है 50, एस 50 पदों का यदि योग निकालते हैं तो 50 बटा में 2 और कोष्टक में ए प्रथम पद 2 और प्लस अंतिमा पद कितना है 100, आई कटा दीजिए 25 हो जाएगा, आगुणे हाई हो जाएगा 102, हाई 25 दूना के 50 को शून्य हासिल 5 हो जाएगा, 0 50 यानी 25 से कम 25 50 कितना हो गया 25 50 हो गया ना। हाई तो ये 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं का है ना, 25 50 हो गया, यानी कि यस 50 2 से विभाजित होने वाली। अब इसके बाद देखते हैं कि 5 से विभाजित कितनी है, तो 5 से सिर्फ विभाजित वाली लीजिएगा, ठीक ना, और उसमें 2 से विभाजित वाला नहीं आना चाहिए, ये भी एक बात याद रखिएगा। हमें 10 आई डेड 10 आ जाएगा इसमें ना, लेकिन जब 5 से विभाजित लेंगे ना तो केवल 5 से विभाजित होना चाहिए, वह 2 से विभाजित आपकी नहीं होनी चाहिए। तो 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाजित देखिए 1 से 100 तक ना, तो आपका श्रेणी क्या बनेगा, इसके लिए देखिए श्रेणी क्या बना 5 एकम 5, 5 से विभाजित मैं ले रहा हूं, ठीक है, 5 दूनी के 10, 10 आएगा, 5 से तो 10 कट जाएगा, लेकिन 2 से भी 10 कटता है तो उसको छोड़ दीजिए, 5 3 है 15, 5 चौक को 20, 20 भी 2 से कटता है, लेकिन 2 से आपका 25 नहीं कटेगा, 25 डैश डैश डैश, इतना हुआ। अब इसके बाद लास्ट वाला हो जाएगा 95, कितना हो जाए 95, 100 यदि लेते हैं 5 से 100 तो कटेगा, 95 कटता है, और 100 लेते हैं तो 100 तो आपका 2 से भी कट जाता है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 95। लास्ट वाली संख्या क्या हो गई 95, ये समझ में आ रहा है। अब देखिए 5 15 25 आप 95 तक चलेंगे तो केवल आपके जो नंबर मिलेंगे ना, नंबर कितने आएंगे 10 ही नंबर मिलेंगे। यहां से यहां तक कुल पद की संख्या कितनी है 10 होगी, ठीक है ना, कितनी होगी 10 होगी। कैसे होगी वो देखिए, आप फाइंड भी कर सकते हैं फार्मूले के अनुसार, यल बराबर से, यदि यल बराबर होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंतिमा पद वाला यही है फार्मूला, ठीक है ना। अभी हम लोग फार्मूला लगाए हैं ना ये वाला निकालने के लिए पदों की संख्या, तो ये अंतिमा पद जब दिया रहेगा तो नंबर निकाल लेंगे आसानी से, तो इससे भी निकाल सकते हैं नंबर आपका 10। यदि आप कहते हैं कि सर कहाँ से 10 हो गया, 10 ही पद कहाँ से आएंगे, तो देखिए कहाँ से आ रहे हैं, आप निकाल कर देख लीजिए, a बराबर 5 होगा, सारा मतलब d बराबर कितना होगा 10 होगा ना, तो हाई अंतिमा पद यल बराबर कितना दिया है आपका 95 दिया, मैं निकाल कर भी दिखा दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 95 इजकल टू, ठीक ना। हाई a का मान कितना है 5 प्लस नंबर कितने हैं पता नहीं है, नंबर ही को तो निकालना है, और d कितना है 10, दोनों पदों में से कॉमन आपका 5 है, तो यह हो जाएगा 95 बराबर 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस, ये जब 5 दूनी के 10 2 बचा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n माइनस 2, आप 5 से कटाएंगे इसको तो आपका हो जाएगा 5 से कम 5 हो जाएगा, आप 5 9 45, ठीक है 19 हो गया, बराबर हाई घटेगा तो हो जाएगा 2n माइनस 1, देखिए इधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 19 आया, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 19 आएगा, कितना हो जाएगा टोटल 20 बराबर 2, यानी 2 से 20 को घटाएंगे तो 10, यानी कि नंबर आप कितने होंगे 10, नंबर आप कितना हो गया 10, यानी कि कुल नंबर जो है आपको कितना है इसमें नंबर आप 10 है ना, 10 ही तो पदों का योग निकालना पड़ेगा, तो सिर्फ एस एन बराबर फार्मूला लगाइए a प्लस एन, अंतिम पद के लिए क्या है a प्लस नहीं, ये आपका n/2 है ना, n/2 क्वेश्चन में a प्लस एल, अंतिमा पद के लिए योग का कितने नंबर हैं 10 नंबर हैं, नंबर आपके 10 हैं, ठीक है, नंबर कितने हैं 10 बाटा में a, प्रथम पद कितना है आपका 5 और अंतिम पद कितना है 95, कटा दीजिए, ये हो जाएगा 5 गुणे 95, 5 कितना हो जाएगा 100, तो हाई टोटल हो जाएगा कितना 500, इनका योग कितना हो गया 500।
आ हेकर 500 हो गई, आ हेकर कितना हो गई दूगो वाला का 555, टोटल योगफलवा आपका हो जाएगा दोनों का, ये हो जाएगा 500 यानी कि 0 5 5 5 10 को शून्य हाथ से ले 3050, ये रहा आपका आंसर। यानी कि 2 से या 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का यदि योग निकालते हैं ना तो आपका हो जाएगा कितना 3050, ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है ना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। डिफिकल्ट आपका इसमें हो रहा होगा क्योंकि इसमें नंबर भी निकालना है ना, इसमें क्या निकालना है, नंबर भी निकालना है, तो ऐसे भी नंबर आपको फाइंड करना है। ठीक है, अभी जो है कि नंबर हम लोग जो है कि प्रश्न नंबर 19 का पहला अभी सोल्यूशन किए थे, तो इसमें इसी फॉर्मूले पर नंबर हम लोग पहले निकाले थे क्योंकि हम लोग पद पता नहीं था कि कितने आखिर में पद है इनके बीच, तो यहाँ से यहाँ तक कितने पद है तो पहले पद निकाल लेंगे। आपके 10 पद है और 10 पदों का अभी इनका योग यदि निकालना है तो आसानी से योग निकाल लेंगे। और कौन से कटने वाली है सही संख्याएं 5 से, अब 5 के अलावा किसी और संख्या से कटनी नहीं चाहिए। जैसे 2 था, 2 और 5 पूछ रहा था ना, तो इसमें हम लोग वह संख्या लिए हैं जो 2 से नहीं कट रही है, खाली कटने से 5 से। यदि 10 रखते हैं तो 10 से तो 5 से तो 10 कट जाएगा, लेकिन 2 से भी कटेगा ना तो उसको हम लोग छोड़ेंगे। ये कह रहा है सिर्फ आप ले रहे हैं कौन से विभाजित होने वाली, केवल 5 से विभाजित। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए इसके बाद मैं लेकर चलता हूँ। आंसर आपका हुआ 3050, 3000 कितना 50, तो ये समझ में आ गया ना। चलिए आप पीडीएफ में भी जो पीडीएफ का लिंक दिया गया आप उससे भी सोल्यूशन देख सकते हैं, उसका एक ही साथ निकाल दिया गया है सभी का डायरेक्ट है। ठीक है, हो सकता है वो समझ में ना आए इसलिए मैं यहाँ पर निकाल कर भी दिखा दिया हूँ ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो कि कैसे कैसे सोल्यूशन करा दिया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का तीसरा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है कि आपको तीसरा फाइंड करना है। तो देखिए एक बात देखिए तीसरे में क्या कह रहा है, और यहाँ पर दे रखा है तीसरे में कि 84 और 719 के बीच। देखिए अब इसमें क्या दे रखा है 84 और 719, इनके बीच कह रहा है ना, क्या पूछ रहा है भाई, बीच, इनके बीच सभी पूर्णांक जो 5 से विभाजित है। देखिए आप 19 संख्याओं को लेंगे जो क से विभाजित हो, 5 से विभाजित कौन कौन सी संख्या है, श्रेणी बनाइए पहले, ठीक ना, श्रेणी 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, तो 5 से विभाज्य 84 तो 5 से नहीं कटेगा, ठीक ना, आपका 85 5 से कटेगा ना, 85 5 से कटेगा, इसके बाद 90 5 से कटेगा, इसके बाद 95 5 से कटेगा, डैश 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 719 का मतलब यह हुआ कि 719 तो कटेगा नहीं, लेकिन 700 यदि 19 को घटकर 15 कर दें तो 715 जो है कि आपका कट जाएगा। ठीक है ना, यानी कि अंतिम संख्या आपकी 715 हो गई। लेकिन हाँ इसमें पता नहीं है कि कितने नंबर मौजूद हैं। यहाँ से यहाँ तक जो श्रेणी आपकी बनी है, क्या आपको पता है कि इस श्रेणी में जो है कितनी संख्याएं हैं नंबरों की, नहीं पता है ना, तो पहले नंबरों की संख्या निकालेंगे। और नंबरों की संख्या अभी बताए हैं यल बराबर a प्लस n माइनस कितने से 1 इंटू डी से, इसी तरह फटाक से निकालेंगे हम लोग, क्योंकि अंतिमा पद दे रखा है। अंतिमा पद नहीं दे रखा था TN वाला से निकालते हैं, यदि वहाँ पद पूछता तब वो आता है, ठीक ना। अंतिम पद दे दिया है तो पहले यहाँ से यहाँ तक की जो है पदों की संख्या देख ले क्या है। देखिए अंतिम पद, प्रथम पद आपका 85 दे रखा है ना, सार अंतर डी, कितने कितने का अंतर है, 5 5 का अंतर है ना, 90 में से 85 घटाएंगे तो 5 होगा, 5 का अंतर है, कन्फर्म है। अब अंतिम पद आपका दे रखा है 700 कितना 15, इतना क्लियर है। अब निकालिए जरा नंबर फाइंड कर लें कि हम लोग का नंबर जो है इनके बीच कितने नंबर मौजूद हैं। अंतिम पद 715 इक्वल टू 85 हो जाएगा, प्लस नंबर कितने हैं भाई, नंबर ही तो फाइंड करना है, -1 इंटू डी, सार मंत्र कितना है 5, दोनों में 5 कॉमन है, 5 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, इसमें से और इसमें से 5 कॉमन ले लीजिए तो 5 हो जाएगा कॉमन, तो ये हो जाएगा 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 7 35 प्लस ये आपका हो जाएगा n-1, 5 से कटा दीजिए, 5 से कम 5 और 2 हो गया, 5 चौको 5 से कम 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5 तेईं सही है ना, 5 तेईं 15 इक्वल 17 में से एगो घटेगा 16 आप प्लस कितना यल, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, घटेगा 14 43 माइनस 16 इक्वल टू n, तो कितने हो जाएंगे यहाँ पे 7 हो जाएगा,
2 हो जाएगा 127 नंबर आपके कितने हैं टोटल फ्रेंड्स? 127 नंबर है, यानी कि 85 से लेकर के 715 के बीच जो है 5 से कटने वाले टोटल 127 नंबर हैं। कितनी संख्याएं मौजूद हैं? 127 वो संख्याएं मौजूद हैं जो आपकी 5 से कटने वाली है, 85 से लेकर के इतना तक, यानी 85 से लेकर इतना तक, यानी बीच की बात करें 84 से लेकर के 719 के बीच में जो है टोटल आपकी 127 संख्याएं हैं। अब 127 संख्याओं का योग निकाल दीजिए। तो योग निकालेंगे तो SN बराबर होता है SN बराबर होता है n/2 A + L। अंतिमा पद से फटाक से निकाल लीजिए SN। नंबर कितने हैं टोटल आपके? 127 पद हैं, तो 127 बटा में 2। प्रथम पद कितना दे रखा है? 85 प्लस अंतिमा पद कितना दे रखा है? 715। ठीक है ना ये। इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 127 बटा में 2 मल्टीप्लाई 5 5 10 को 0 हासिल 1 8 और 1 9 9 1 10 को 0 हासिल 1 7 और 1 8 800 हुआ, 2 से कटाइए 800 को तो आपको कितना हो जाएगा? 400, यानी कि 127 गुणे कितना हो जाएगा? 400। 2 को 0 पहले बढ़ जाएगा, 7 चौक 28 4 7 28 को 8 हासिल 2 हुआ, 4 दूनी के बाद 8 2 10 को 0 हासिल 1 4 1 हम 4 और 1 कितना? 5, यानी कि 50,800 कितना हो रहा है? 50,800, यानी कि 127 यदि संख्याओं का हम लोग योग फाइंड करना चाहते हैं तो आपका हो जाएगा 50,800। कितनों के बीच 5 से कटने वाली संख्याएं जो हैं 84 से लेकर के 719 के बीच का जो है कि 5 से कटने वाली संख्याओं का यदि योग निकालते हैं तो आपका हो जाएगा 50,800। ये कंफर्म हो गया है, उम्मीद होगी फ्रेंड्स। यही आपका आंसर हुआ फाइनल। तो ये प्रश्न नंबर 19 के जो है कि 3 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 का सॉल्यूशन क्या है जरा गौर से आप समझेंगे। प्रश्न नंबर 20 में हिंट आपको दे रखा है, संकेत दे रखा है, बस संकेत में रख करके तुरंत हम लोग फाइंड कर लेंगे। और हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 20 पे। ठीक है, जो इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले वीडियो में सॉल्यूशन कराएंगे। प्रश्न नंबर आपका 21 से सॉल्यूशन कराया जाएगा। लगभग प्रश्न नंबर 21 में टोटल आपके प्रश्न सॉल्यूशन हो जाएंगे, वो आपका अंतिम वीडियो होगा। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 20वें नंबर का। क्वेश्चन नंबर क्या है? 20 नंबर। देखिए तो देखिए प्रश्न नंबर 20 में जो है कि सब कुछ आपका दे दिया है, सिर्फ रख करके हम लोग क्या करना है? हल करना है। तो देखिए संकेत भी आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन में संकेत भी दे रखा है, सिर्फ संकेत पे आप लोग सॉल्यूशन कर देंगे। दे रखा है किसी श्रेणी के प्रथम पद A। देखिए प्रथम पद आपका दे रखा है, प्रथम पद बराबर कितना दे रखा है? A। इसके बाद द्वितीय पद दिया है, तो द्वितीय पद से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन है द्वितीय पद से मतलब है, तभी तो आप निकालेंगे। द्वितीय पद आपका कितना दिया हुआ है? B। द्वितीय पद B दिया है तथा अंतिम पद आपका दे रखा है, अंतिम पद आपका यल होता है ना, यल बराबर अंतिम पद आपका कितना दे रखा है? C। और क्या दे रखा है कि श्रेणी का योगफल। देखिए योगफल दिया है, वहां पर जो है कि स्क्रीन पर आपको दिख नहीं रहा होगा। ठीक है, वहां पे स्याही गिर गई है तो योगफल का आपका दिया। देखिए जहां पर स्याही गिरी है वहां का जो टोटल वैल्यू है आपका दे रखा है। क्या मैं टोटल वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, योगफल आपका दे रखा है, SN का वैल्यू दे रखा है। ठीक है ना, यानी SN श्रेणी का योग आपका दे रखा है। श्रेणी क्या दे रखा है? योग आपका दे रखा है। तो दिखाइए कि श्रेणी का योग आपको क्या दिखाई, वो सिद्ध करने वाला है। दिखाइए कि, देखिए क्या दिखाने के लिए कह रहा है, दिखाइए कि जो SN है, यानी कि जो योगफल आपका फाइंड होगा, क्या फाइंड होगा? जो योगफल आप फाइंड करेंगे, दिखाइए कि योगफल, मैं सिर्फ लिख देता हूँ, वही जो है कि दिख नहीं रहा होगा आपको। योगफल जो है आपका दे रखा है B + C, आप लोग लिख लेंगे -2A डिवाइड बाई आपका है B कोष्टक में B - A। ठीक है, और कोष्टक में आपका है C + A। जहां पर स्याही गिरा हुआ है टोटल वैल्यू ये है। ठीक है ना, जहां पर इंक गिरा हुआ है टोटल वैल्यू आपका ये है, आप सही कर लेंगे वहां से। ठीक है, आपको अब समझ में आ रहा होगा। B + C -2A, B + C -2A है, 2A है, और दूसरे क्वेश्चन में C + A है डिवाइड बाई 2 × B - A। ये कंफर्म है ना? अब तो आपको क्लियर हो गया होगा।
अब चलिए क्या पूछ रहा है, अब दिखाना है कि जो योगफल है, आप क्या दिखाना है, जो योगफल है यही आपको दिखाना है कि श्रेणी का योग जो है आपका इतना आएगा, यही आपको सिद्ध करके लाना है। देखिए संकेत में सब कुछ दे रखा है, संकेत में आपका d बराबर 3 दे दिया है, संकेत में क्या क्या दे रखा है, देखिए संकेत में आपका दे रखा है क्या भाई, d बराबर कह रहा है कि है b माइनस a, आपका d बराबर दे रखा है। इसके बाद कह रहा है कि जो नंबर है यनवा पद के लिए, यानी कि जो नंबर है नंबर वैल्यू दे रखा है b प्लस सी माइनस 2a दे रखा है b माइनस a, ये नंबर भी आपका टोटल दे दिया है, ठीक है, नंबर भी टोटल आपका दे दिया है। और हाँ सिर्फ हमको क्या निकालना है, सारा मतलब डी भी दे दिया है ना, तो हमको कुछ नहीं फाइंड करना है, अंतिमा पद भी हम लोग पता हो गया। चलिए फार्मूला कहता है कि एन बराबर होता है n/2 अंतिमा पद के लिए, a प्लस क्या होता है l, बस इसी फॉर्म में रख दीजिए। तो नंबर के जगह पर ये रखना है ना, तो यस नंबर आपका ये है ना, यानी कि b प्लस सी माइनस 2a है, और डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई आपका है b माइनस a, यही ना योगफल है। अब देखिए यन ना, तो नंबर की जगह पर यही ना नंबर, यानी कि b प्लस सी माइनस 2a डिवाइड बाई आपका है b माइनस a। और हाँ जरा एक बात यहाँ पर जरा गौर से आप समझिएगा, आप पूरे का बाटा दो लगाएंगे ना, पूरे का बाटा जब 2 लगाएंगे और इसका हर एक मान का पलटेंगे तो एक ऊपर चला जाएगा 2 इसके साथ, यानी कि 2 इंटू यहाँ पर कर दीजिए, ठीक है। अगले स्टेप में आप बढ़ाना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसे पलटेंगे, आप अगले स्टेप में ऐसे पलटेंगे 2 इसके साथ चला जाएगा और सिर्फ मैं यहाँ से हटा देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कोष्टक में है a, कहाँ गया भाई, a है ना, तो a का वैल्यू क्या है, कहाँ गया a, प्रथम पद आपका a का वैल्यू a है ना, प्लस अंतिम पद आपको कितना है c, इतना ठीक है ना। अब यही आपसे ना पूछ रहा था कि b प्लस सी माइनस 2a डिवाइड बाई आपका 2 कोष्टक में b माइनस a, और दूसरे कोष्टक में आपका दे रखा था a प्लस सी, यही आपका सिद्ध हुआ। यानी कि यही आपको दिखाना था कि जो योगफल दिखाइए कि जो योगफल है आपका इतना आएगा, तो इतना हम लोग आ गया ना योगफल, जो कि आपका नंबर दिया हुआ था, तो इति सिद्धम, इति आपका क्या सिद्धम, यानी कि श्रेणी का जो योग है आपका इतना फाइंड होगा, यही आपको क्या करना था, दिखाना था। यानी कि जो दिखाने के लिए कह रहा है ना, आप समझिए कि तो तुरंत वही आपका क्या है आंसर फाइंड करना है, जो दिखाने के लिए कहता है या जो सिद्ध करने के लिए कहता है, आप तुरंत समझिएगा कि वही आपको आंसर फाइंड करना है, ठीक ना। तो यही दिखाने के लिए कह रहा था कि योगफल इतना होगा, यानी कि यही आपका क्वेश्चन में आंसर दे रखा है खुद ही, हम लोग का आंसर इतना आ गया ना, तो जब हम लोग का आंसर आ गया तो यही आपको सिद्ध करना था कि दिखा दीजिए कि यही आपका आंसर आएगा, तो हम लोग दिखा दिए ना, ये आपका क्या रहा आंसर। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स जो भी मैं 17 से लेकर के जो है 20 तक के प्रश्नों का जो मैं सोल्यूशन कराया हूँ, आपको अच्छी तरह से प्रत्येक प्रश्नों का सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा। और हाँ ज़्यादा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।